नमस्कार दर्शकों, आप सभी का रहस्य रास्ता के YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, नई नई जगहों पर घूमना किसे पसंद नहीं। हमारी इस दुनिया में अनगिनत खूबसूरत जगहें मौजूद हैं, जहां जाने पर किसी स्वर्ग में जाने से कम नहीं लगता। लेकिन इन खूबसूरत जगहों के साथ साथ कुछ ऐसी जगह भी मौजूद है हमारी इस दुनिया में जहां पर कोई न जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि यहां पर बसे हैं कुछ ऐसे विचित्र और डरावने रहस्य जिनके ऊपर से पर्दा तो अब तक वैज्ञानिक भी नहीं उठा पाए हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कुछ ऐसी ही 9 रहस्यमयी व विचित्र जगहों के बारे में। नंबर 9, कनाडा की अंजिकुनी झील के पास बसा रहस्यमयी गांव। एक ऐसा रहस्यमयी गांव जहां के लोग अचानक ही हो गए थे गायब, आज तक नहीं चल पाया पता। दुनिया में ऐसे बहुत सारे गांव हैं जो किसी न किसी वजह से मशहूर हैं। कोई अपनी सुंदरता को लेकर फेमस है तो कहीं अनोखी चीजें देखने को मिलती हैं जो लोगों को हैरान कर देती हैं। दुनिया में कुछ गांव तो ऐसे भी हैं जिन्हें रहस्यमयी माना जाता है। ऐसा ही एक गांव कनाडा में भी है जो कई सालों से वीरान है। इस गांव की कहानी भी एकदम डराने वाली है। कहते हैं कि यहां रहने वाले लोग अचानक ही कहीं गायब हो गए थे, जिनका आज तक कोई पता नहीं चला। इस गांव के बारे में सुनकर आपको यह गांव भारत के कुलधरा गांव जैसा लग रहा होगा, क्योंकि उसका रहस्य भी कुछ ऐसा ही है। आप उसके रहस्य के बारे में तो जानते हैं, चलिए आज इसके रहस्य के बारे में डिटेल में जानते हैं। यह रहस्यमयी और वीरान गांव अंजिकुनी झील के किनारे है। कहा जाता है कि साल 1930 में ठंड का मौसम था और एक जो लाबेल नाम का एक आदमी किसी गर्म जगह की तलाश में भटकते हुए इस गांव तक आ पहुंचा, लेकिन उसे यहां कोई भी आदमी दिखाई नहीं दिया। उसने काफी आवाज लगाई, लेकिन न तो उसे यहां कोई इंसान दिखाई दिया और न ही कोई जानवर। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। हालांकि जो लाबेल को लगा कि इस गांव में कोई भी आदमी नहीं है, तो उसने ऐसे ही एक घर में घुसने का फैसला किया। लेकिन जब वह घर में घुसा तो वहां का नजारा देखकर हैरान रह गया। घर में सारे सामान बिल्कुल अपनी जगह पर रखे हुए थे, लेकिन किचन में चूल्हा जल रहा था और आधा पका हुआ खाना रखा था। कुछ ऐसा ही नजारा बाकी के घरों का भी था, जिसे देखकर जो लाभेल नाम का आदमी बहुत डर गया और वह तुरंत वहां से भाग गया। इसके बाद उसने इस गांव के बारे में पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद छानबीन शुरू हुई। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद पुलिस यह पता नहीं लगा सकी कि आखिर गांव के सारे लोग एक साथ कैसे और कहां गायब हो गए। जब इस बारे में आसपास के गांवों में पूछताछ हुई तो उन्होंने आसमान में एक रहस्यमयी चमकती हुई रोशनी के बारे में बताया, जो इसी गांव की तरफ बढ़ रही थी। हालांकि इसका कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिल पाया कि लोगों की बताई बातें सच हैं या नहीं। अब इस गांव के रहस्य को करीब 90 साल बीत चुके हैं, पर अब भी यह रहस्य ही बना हुआ है। उस चमकती हुई रोशनी को लोग आज यूएफओ का नाम देते हैं। कहते हैं यहां के लोगों को एलियंस उठाकर ले गए हैं। आपका क्या कहना है इसके बारे में हम कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 8, इटली का श्रापित द्वीप। इटली का सबसे खूबसूरत और श्रापित आइलैंड हर मालिक के साथ हुई हैरान करने वाली घटना। जानिए इसका रहस्य। इस आइलैंड का नाम गायोला है, जिसे शापित द्वीप कहा जाता है। बताया जाता है कि इस द्वीप को खरीदने वाले व्यक्ति की मौत हो जाती है या फिर उनका परिवार पूरी तरह तबाह हो जाता है। इटली के नेपल्स की खाड़ी में यह खूबसूरत और रहस्यमयी द्वीप स्थित है। यह आइलैंड इतना खूबसूरत है कि कोई भी इसको देखकर आकर्षित हो सकता है। इस खूबसूरत द्वीप को देखने के लिए हर साल हजारों पर्यटक यहां आते हैं, लेकिन डर की वजह से लोग यहां से अंधेरा होने से पहले ही वापस लौट जाते हैं। गायोला द्वीप के शापित होने की वजह बेहद डरावनी है। गायोला द्वीप को खरीदने वाले की मौत हो जाती है या उनका कारोबार पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लगातार इस तरह की घटनाएं होने की वजह से इस द्वीप को लोग शापित कहने लगे। इस द्वीप पर रात में जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। 17वीं शताब्दी के समय इस द्वीप पर कई रोमन कारखाने थे।
बाद में इस द्वीप का इस्तेमाल नेपल्स की खाड़ी की सुरक्षा के लिए होने लगा था। 19वीं शताब्दी की शुरुआती दौर में इस द्वीप पर एक पुजारी रहता था जो मछुआरों की मदद करता था। पुजारी को जादूगर भी कहा जाता था। साल 1871 में मछली का कारोबार करने वाली एक कंपनी के मालिक लुइगी नेग्री ने इस द्वीप को खरीद लिया और यहां पर एक बंगला बनवाया। इसके बाद लुइगी नेग्री की कंपनी बर्बाद हो गई। 20वीं सदी में इस द्वीप का मालिकाना हक अलग अलग लोगों के पास रहा। गायोला के मालिकों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। इसके बाद से इस द्वीप को शापित कहा जाने लगा। बताया जाता है कि 1920 के दशक में द्वीप के एक मालिक हैंस ब्राउन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। उनके शव को एक कालीन में लिपटा हुआ पाया गया था। इसके कुछ समय बाद ही उनकी पत्नी की समुद्र में डूबकर मौत हो गई। ऐसे ही इस द्वीप के सभी मालिकों की अलग अलग वजहों से मौत हो गई। इन्हीं कारणों से आज इस आइलैंड पर कोई रुकना नहीं चाहता। नंबर 7, माल्टा का गैंटिजा मंदिर। कहते हैं इस मंदिर को बनाया था बहुत ही विशाल कद के रहस्यमयी प्राचीन व्यक्तियों ने, जिनकी पहचान हो नहीं पाई है अभी तक। माल्टा का गैंटिजा मंदिर बेहद खास है। गैंट शब्द का माल्टीज भाषा में अर्थ होता है जायंट या विशाल। माना जाता है कि यह मंदिर कई विशाल इंसानों ने मिलकर बनाया था। एक मान्यता यह भी है कि इसके निर्माण में एक विशाल महिला भी शामिल थी, जिसने एक हाथ में अपने बच्चे को टांग कर दूसरे हाथ से मंदिर का निर्माण किया था। यह मंदिर 3600 से 2500 बीसी के बीच बना था। नंबर 6, रोसवेल, अमेरिका। कहते हैं इस स्थान पर गिरा था कभी यूएफओ का मलबा। जाने पूरी कहानी। अमेरिका के न्यू मैक्सिको में स्थित रोसवेल एलियन कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज का हब है। यह छोटा सा अमेरिकी शहर 1947 में दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया। इस दौरान खेत में काम करने वाले लोगों ने स्थानीय अधिकारियों को बताया था कि एक उड़न तश्तरी यूएफओ की दुर्घटना हुई है जिसका मलबा पड़ा है। तब से लेकर अब तक सवाल बना हुआ है कि क्या सच में एलियंस यहां आए थे, लेकिन आज तक इस रहस्य को लेकर पर्दा नहीं उठ पाया है। हालांकि कई बार कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको सीक्रेट एजेंसियां बताने में कतराती हैं। कई लोग बताते हैं कि कुछ सीक्रेट एजेंसी को तो यहां से एलियंस भी मिले हैं, जिन पर वह एजेंसियां छुपकर परीक्षण कर रही है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 5, हाइड एंड सीक बीच। यहां गायब हो जाता है समुद्र का पानी, कुछ समय बाद आ जाता है वापस। भारत में है यह रहस्यमयी बीच। गर्मी के मौसम में अगर किसी से घूमने जाने के लिए उसकी पसंदीदा जगह पूछी जाए तो ज्यादातर लोगों के 2 ही जवाब होंगे। कुछ लोग पहाड़ों में दिन बिताना चाहेंगे तो कुछ समुद्र किनारे मस्ती करना चुनेंगे। वैसे तो दुनिया में बहुत सारे बीच हैं, जिनमें से बहुत से बीच अपने देश में भी हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अपने देश में एक ऐसा बीच भी है जिसका पानी कुछ देर के लिए अपने आप ही गायब हो जाता है और फिर वापस आ जाता है? आइए जाने रहस्य। ओडिशा राज्य के बालासोर गांव के पास स्थित चांदीपुर बीच रहस्य से भरा हुआ अद्वितीय बीच है। चांदीपुर बीच से समय समय पर समुद्र का पानी गायब हो जाता है और कुछ देर बाद फिर से नजर आने लगता है। यह रहस्यमयी समुद्र तट ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। इस समुद्र तट पर पानी के गायब होकर फिर से वापस आने का नजारा बेहद अद्भुत है। चांदीपुर एक एकांत समुद्र तट है। बालेश्वर या बालासोर स्टेशन से चांदीपुर 30 किलोमीटर की दूरी पर है। बालासोर ओडिशा का एक छोटा सा कस्बा है। चांदीपुर बीच यहीं पर है। पानी के गायब होने और वापस लौटकर के कारण ही इसे लुका छिपी बीच या हाइड एंड सीक बीच के नाम से भी जाना जाता है। चांदीपुर बीच कैसुरीना पेड़, प्राचीन पानी और रसीला तटीय वनस्पति से घिरा हुआ है। बताया जाता है कि यहां पर हर दिन यह अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना 2 बार घटती है। दिन में 2 बार समुद्र अपना पानी ज्वार के दौरान पीछे छोड़ देता है और फिर उच्च ज्वार के दौरान वह बीच पर वापस आ जाता है। यह बीच अपनी इस हैरत अंगेज घटना के लिए
दुनिया भर में फेमस है। अब यह घटना सच में रहस्यमयी है या फिर कोई वैज्ञानिक कारण है, इसका तो अभी तक पता नहीं चला है। नंबर 4, कप्पाडोसिया में स्थित डेरिनकुयु सुरंग, तुर्की। मुर्गी पकड़ते पकड़ते खोज लिया दुनिया का सबसे बड़ा अंडरग्राउंड शहर। कभी 20,000 लोग रहते थे यहां। दुनिया के सबसे बड़े शहरों के बारे में तो आपने खूब सुना होगा, लेकिन क्या सबसे बड़े अंडरग्राउंड शहर के बारे में जानते हैं? ऐसा शहर जहां कभी 200 से अधिक कस्बे थे और तकरीबन 20,000 लोग एक साथ रहा करते थे। तुर्की में बसा यह शहर 1963 में दुनिया के सामने आया। आप जानकर हैरान होंगे कि मुर्गियों की वजह से हमें पता चल पाया कि धरती के नीचे इतना खूबसूरत शहर मौजूद है। आज भी लाखों लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। मुर्गी पकड़ते पकड़ते एक शख्स ने इस शहर को खोज लिया था। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हम बात कर रहे हैं तुर्की के कप्पाडोसिया में स्थित डेरिनकुयु सुरंग की। 11 फ्लोर में बनी इस सुरंग के 600 प्रवेश द्वार हैं। इसके अंदर ही चर्च, बाथरूम, कब्रिस्तान और पानी पीने के लिए कुएं बनाए गए हैं। बता दें, इसकी गहराई लगभग 200 फीट है। कहा जाता है कि हजारों साल पहले तुर्क शासन के अत्याचार से बचने के लिए लोगों ने इस सुरंग को बनाया और जाकर उसमें छुप गए थे। खुदाई में निकला दुनिया का सबसे बड़ा शहर हजारों साल तक यूं ही जीवंत रहा। ऊंची ऊंची आलीशान बिल्डिंग की तरह ही इस सुरंग के अंदर घर बने थे। आप जानकर और भी हैरान होंगे कि इन पर जाने के लिए सीढ़ियां भी बनाई गई थीं। प्रवेश द्वार पर पत्थर के दरवाजे लगे हुए थे जो 1.5 मीटर तक लंबे और 200 से 500 किलो वजनी हैं। इसके मिलने की कहानी बेहद दिलचस्प है। न्यूयॉर्क पोस्ट ने बीबीसी के हवाले से बताया, यह शहर 1963 में उस समय अस्तित्व में आया जब एक शख्स की मुर्गियां अचानक गायब होने लगी। जब उसने छानबीन की तो घर के तहखाने में कुछ दरारें नजर आईं। इनमें छेद था और एक सुरंग सी नजर आ रही थी। इसके बाद शख्स ने दीवार तोड़वा दी और जो नजारा दिखा उससे सब हक्के बक्के रह गए। बाद में खुदाई हुई तो पता चला कि वहां 600 से अधिक सुरंगें मौजूद हैं। इनमें भूमिगत घर, खाद्यान्न गोदाम, मवेशी शेड, स्कूल, वाइनरी, चैपल जैसी चीजें भी दिखीं और दुनिया के इतिहासकार हैरान रह गए। 1985 में डेरिनक्यू को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। शहर कब बना, इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं। फ्लोरिडा स्टेट यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर एंड्रिया डिजियोर्गी ने बताया, कप्पाडोसिया की मिट्टी में पानी की कमी थी, जिससे चट्टानें आसानी से उखड़ जाती थीं। इसलिए यहीं से भूमिगत मकान बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई होगी। इस क्षेत्र में कुदाल और फावड़े से पत्थर को तराशना अपेक्षाकृत ज्यादा आसान था। लेकिन डेरिनक्यू को किसने बनाया और किसे श्रेय दिया जाना चाहिए, इसका सवाल का सही जवाब आज तक नहीं मिल पाया है। जियोर्गी के अनुसार शहर को फरीजियंस द्वारा डिजाइन किया गया हो सकता है। वे कहते हैं, अनातोलिया में फरीजियन सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक थे। इनके पास चट्टानों में स्मारकों को तराशने का कौशल था। डेरिनक्वे का उपयोग भंडारण के लिए किया जाता था, लेकिन जब विदेशी आक्रमण बढ़ने लगे तो स्थानीय लोगों ने इसमें अस्थायी आश्रय लेना शुरू कर दिया। बीजांटिन काल के दौरान शहर की आबादी 20,000 तक पहुंच गई होगी। नंबर 3, सर्पेंट माउंट। अमेरिका के ओहियो में सर्पेंट माउंट नाम की एक जगह है जो पुरातात्विक स्थल है और बेहद प्राचीन है। यहां सांप जैसी ऊंची मेड़ बनी है जो बेहद विशाल आकार के हैं। ये 1348 फीट लंबा मेड़ है जो 800 से लेकर 1070 ईसा पूर्व के बीच बना था। जानकारों का कहना है कि इस मेड़ का सिरा गर्मी के वक्त सूर्य की ओर इशारा करता है और अगर इन मेड़ों की सिधाई में लकीर खींची जाए तो उत्तर दिशा की ओर इशारा करता है, जो कि अपने आप में एक विचित्र बात है। नंबर 2, कग्नॉक्स, फ्रांस। दुनिया की वो जगह जहां मरना बिल्कुल मना है। क्या आप जानना चाहते हैं? ये जगह रहस्यमयी तो नहीं, लेकिन विचित्र जरूर है। फ्रांस के इस शहर की कहानी काफी हैरान कर देने वाली है। बात साल 2007 की है, जब इस जगह के मेयर शहर में कब्रिस्तान बनवाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणों के चलते उनको इस प्रोजेक्ट के लिए हरी झंडी नहीं मिल पाई। इसके बाद से तो उन्होंने यहां के लोगों के मरने पर ही बैन लगा दिया। नंबर 1, स्कारा ब्रे।
हजारों साल पुरानी ये प्राचीन जगह स्कॉटलैंड में है। स्काराब्रे इसलिए खास है क्योंकि यहां दुनिया के सबसे पुराने टॉयलेट पाए जाते हैं। मगर उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि यहां इंसान लंबे वक्त से नहीं रह रहे हैं। सैकड़ों सालों से धीरे धीरे करके वो यहां से जाते रहे हैं। हालांकि वो अपना सामान यहीं छोड़ गए। ऐसे में कोई नहीं जानता कि वो क्यों चले गए थे, और अभी तक यह भी नहीं पता चला कि ये टॉयलेट यहां पर रहने वालों से भी ज्यादा पुराने कैसे हो सकते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।